हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 28 फरवरी 2022 के पीआईबी डिस्कशन में हम दो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। एक तो डिजिटल हेल्थ मिशन और दूसरा एक एक्सरसाइज है, बायलेटरल एक्सरसाइज है एयरफोर्स का, हम उसके बारे में देखेंगे। ओमान के साथ हुआ है, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें हम देखने वाले हैं वो है हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। एक तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वो अलग है, और एक ये अलग है जिसमें डिजिटाइजेशन की बात की गई है। यानी कि एक मोबाइल ऐप होगा, उसमें आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स, सारे हेल्थ डिटेल्स उसमें आपको मेंशन रहेंगे। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका जो नंबर होगा, इस तरीके का एक कार्ड बनेगा, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इस तरीके का एक कार्ड बनेगा आधार कार्ड टाइप का, जिसमें आपका नाम होगा, ठीक है। ये नंबर होगा, नंबर जैसे आपका आधार नंबर होता है उसी तरीके से। ओके, ये आपका एड्रेस होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड दिस इज योर मोबाइल नंबर। तो ये जो नंबर होगा, जो आधार कार्ड टाइप का नंबर होगा, ये नंबर उस ऐप में फीड किया जाएगा और उसके बाद आपकी जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री है उस ऐप में दिख जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो पेपर वर्क है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। साथ ही साथ आपकी डेटा जो होगी वो एक जगह पे सारी अरेंज रहेगी, कि अगर डॉक्टर को या फिर आपको भी अगर अपनी मेडिकल हिस्ट्री देखना हो तो आप पूरा का पूरा उसमें देख सकते हैं। तो एक तरीके से कन्वीनियंस बनाने के लिए, डेटा को एक जगह रखने के लिए सबके लिए कन्वीनियंस होगा, पेशेंट के लिए भी, डॉक्टर के लिए भी, और जो भी स्टेक होल्डर है इस मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड या मेडिकल इकोसिस्टम में, उन सब के लिए बेनिफिट। तो बात आती है कि जब गब्बर ने ठाकुर का हाथ काट दिया तो ठाकुर मोबाइल कैसे चलाएगा। अब तो ठाकुर को दिखाना, भाई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अब उसके पास तो हाथ ही नहीं है। तो लेकिन ठाकुर के लिए तो मुश्किल हो जाती है। तो खैर, ये एक सपाट जोक है। तो ये सारी चीजें आपके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में कही गई, जिसमें डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी आपको, आधार कार्ड टाइप की। ओके, और सारे रिकॉर्ड क्या होंगे, डिजिटली सिक्योर रखेंगे। ओके, और आपको एक हेल्थ आईडी कार्ड, ये दिख रहा है ना, दिस इज योर आईडी कार्ड, आधार कार्ड टाइप्स का, ये भी इशू आपको किया जाएगा। और इसमें एक मोबाइल ऐप होगा जो आपके फ़ोन में रहेगा और जिसमें ये सारी चीज़ें वहाँ से एक्सेस की जा सकती है। ओके, जिसमें कि आपका डेटा बेहतर ट्रीटमेंट के लिए रखा जा सकता है, लॉन्ग टर्म तक रखा जा सकता है, डॉक्टर को आपकी मेडिकल हिस्ट्री पता चल सकती है। ओके, अदरवाइज ऐसे आप जाते हैं दिखाने तो आपको पता नहीं चलता ना, डॉक्टर को पता नहीं चलता, आपको भी हर चीज़ याद नहीं है, आप भी हर चीज़ें बताते भी नहीं है डॉक्टर को। तो डॉक्टर को वहाँ पे तो हर एक चीज़ें पता चल सकेंगी, तो ट्रीटमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। इस डिजिटल मिशन को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये आयुष्मान भारत, यानी कि जो आरोग्य योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आता है ये, ठीक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसके चेयरमैन होते हैं जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, उसके चेयरमैन। ओके, तो चूंकि ये आपको जो यहाँ पर इकोसिस्टम दिखाई दे रहा है, ये पूरे इकोसिस्टम में जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज या इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो सारे होंगे। सेंट्रल में पेशेंट मीन्स दिस इज द सिटीजन। इसके अलावा पॉलिसी मेकर, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स, जैसे कि आपको प्रोग्राम मैनेजर्स हो या रेगुलेटर्स हो जो रेगुलेट करती हैं इस इंडस्ट्री को, चाहे एसोसिएशन, एनजीओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें काम करता है। इसके अलावा मेडिकल जो प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हो या फिर हेल्थ, कोई भी हेल्थ वर्कर्स होगा होगा वो इसमें आएगा। आयुष्मान सॉरी आयुष इंडस्ट्री से भी रिलेटेड जो होगा, ट्रेडिशनल मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी प्रोफेशनल्स इसमें आएंगे। इसके अलावा इसमें जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाले हैं या फिर जो हेल्थ टेक कंपनीज होती हैं जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे आजकल बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स आ गई कि आप ऑनलाइन डॉक्टर से मिल सकते हैं, ओके, कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हेल्थ टेक कंपनीज हैं। इसके अलावा जितने लैब्स वगैरह होंगी, ओके, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल, क्लिनिक्स एंड ईच एंड एवरीथिंग जो पूरे इस इकोसिस्टम में काम करता है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर क्या किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा।
तो चूंकि हम बात करें तो जो हमारा आयुष्मान भारत था यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये उसी से लिंक है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे कि आपको पता है ये कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंडर में आता है, जिसमें 5 लाख तक का आपको एक फैमिली का 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये हेल्थ इंश्योरेंस है, ये कोई एक्सीडेंटल डेथ वगैरह का स्कीम नहीं है। ये जो 5 लाख दिए जाते हैं ये हेल्थ इंश्योरेंस है, और 1 साल के लिए होता है, ये पूरे फैमिली के लिए। आपकी पूरी फैमिली में कितने भी लोग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी फैमिली में किस किस एज ग्रुप के लोग हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सबके लिए होलिस्टिक है। सबके लिए का क्या मतलब, सबके लिए ये का मतलब ये नहीं है कि पूरी जनता के लिए है, ये गरीबों के लिए है। ठीक है, तो सबके लिए का मतलब ये हुआ कि आपके फैमिली में जितने लोग हैं उन सब के लिए। ठीक है, तो कोई उसमें और क्लासिफिकेशन नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो कि बॉटम 40% पुअर और वनरेबल पॉपुलेशन है उसको इससे फायदा मिलता है। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये काम करता है। तो इसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जब भी हमने चर्चा की थी इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री आरोग्य जन योजना के तहत अगर ट्रीटमेंट कराना है तो आपको कहाँ कराना होगा, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्स टाइप के हॉस्पिटल हो, तो वहां तो आप जा सकते हैं हर सरकारी हॉस्पिटल। इसके अलावा कुछ इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, यानी कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सरकार ने इम्पैनल्ड किया है, चुना हुआ है, वहां पर भी जाके आप करा सकते हैं एनीवेयर इन द कंट्री। एंड दिस इज द कैशलेस ट्रीटमेंट। एक एक तरीके से कार्ड मिलेगा आपको, आयुष्मान भारत का कार्ड। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो कार्ड होता है, उस कार्ड को लेके आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर क्लेम होता है। तो उसी तरीके से कार्ड मिलेगा, आप वहाँ पे कार्ड दिखाएंगे, अपना नंबर बताएंगे, जो भी आपका नंबर होगा, तो आपका कैशलेस ट्रीटमेंट होगा 5 लाख रुपए तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सारे हॉस्पिटल्स में नहीं है, सारे सरकारी हॉस्पिटल में है, लेकिन प्राइवेट में कुछ ही प्राइवेट है जिसे सरकार ने सिलेक्ट किया है इसके लिए। अभी किस किस को मिलेगा, इसके काफी प्री कंडीशंस हैं। ओके, लेकिन एक चीज याद रखिए कि खासकर जो बीपीएल और के कैटेगरी के जो लोग हैं, और जो बिल्कुल मार्जिनल एपीएल में आते हैं, मार्जिनल एपीएल का मतलब कि मान लीजिए ये बीपीएल की लाइन है, ओके, नीचे वाले तो हो गया आपको बीपीएल कैटेगरी में, और बीपीएल से थोड़ा सा जो ऊपर होता है ना, इसको हम कहते हैं मार्जिनल एपीएल, यानी कि एबव पॉवर्टी लाइन। तो यानी कि बीपीएल से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, ये एपीएल में आते हैं लेकिन थोड़ा सा ही इनको बेनिफिट होता है। तो ये वाली जो पॉपुलेशन होगी ये भी इसमें आपको, इनको भी बेनिफिट इसमें मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो और हम इसमें बात करें तो इसमें करीब 11 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं इनका इसमें इनरोलमेंट होगा, जिससे करीब 50 करोड़ जो इंडियंस हैं, इंडिविजुअल्स, उनको फायदा हो सकता है। तब चूंकि 10 करोड़ फैमिली, तो एक फैमिली में 5 ऑन एन एवरेज मान के चला गया है, तो टोटल इंडिविजुअल करीब 50 करोड़ के आसपास हो जाएंगे, जिनको 5 करोड़ का आपको पर फैमिली पर ईयर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये दिया जाएगा। कैशलेस होगा ये, और हर तरीके से होगा, चाहे आप जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन होता है, या फिर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, ओके, टेस्ट वगैरह जो होती है, मेडिसिन वगैरह पे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सब इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि इट कवर्स 3 days ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, 3 दिन तक हॉस्पिटलाइज कोई होता है तो उसको बेनिफिट मिलेगा, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 15 दिन तक, इंक्लूडिंग डायग्नोस्टिक केयर्स एंड ऑल्सो द एक्सपेंसेस ऑन मेडिसिन। इसके अकॉर्डिंग इसमें जो बेनिफिशरीज का सिलेक्शन किया जाएगा वो सिलेक्शन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के बेसिस पे किया जाएगा। यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, कि वो आपको पता चलता है कि बीपीएल एपीएल में क्या है, तो ये सारा इन सेंसस के अकॉर्डिंग पता चल जाता है, तो इसके बेसिस पर ये किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री टेस्टिंग, और या यहाँ तक कि कोरोना वायरस जो था उसके अंडर में भी फ्री टेस्टिंग प्रोवाइड करती थी आयुष्मान भारत योजना के तहत में। तो खैर कोरोना लगभग ओवर हो चुका है, और अभी थोड़े बहुत केसेस आ रहे भी होंगे, तब उनका कोई मतलब नहीं है। तो कोविड वाला उतना नहीं है, लेकिन
मेन चीज़ है कि इसके थोड़ा सा बेनिफिट्स अगर आपको याद रहेंगे तो सही रहेंगे। ओके, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, मेंस का बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है इसमें, तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखें। सेकेंड कंटेक्स्ट यहाँ पर दो लोग मिलते हैं, एक है भारत के एयरफोर्स की तरफ से और एक ओमान की एयरफोर्स की तरफ से, दोनों लोग मिलते हैं और दोनों ने डिसाइड किया कि चलिए हम एक एयर एक्सरसाइज करते हैं। तो इसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6/2022। ओके, तो ये एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच में ये किया गया 21 से 25 फरवरी 2022 के बीच में। कहाँ पर किया गया? ये जोधपुर के एयर स्टेशन पर ये किया गया है। और इसको 6 इसलिए कहा गया कि क्योंकि ये 6th एडिशन है। ओके, इन दोनों के बीच के एयरफोर्स का ये 6th एडिशन है, दैट वाज इट इज 6। टाइम की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेशन कैपेबिलिटी को इनहेंस करने की बात की गई, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑल्सो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड ऑपरेशनल नॉलेज, इसकी भी बात यहाँ पर की गई है। तो बेसिकली एंड कल्चरल एक्सचेंज है। तो बेसिकली हम बात ये करें कि एक तरीके से ये क्या है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए किस तरीके से दोनों लोग मिलके काम कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने। ओके, वो एक दूसरे के तरीकों को पहचाने, इसके लिए ये सारे एक्सरसाइज किए जाते हैं। तो अगेन फिल्म्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो एक्सरसाइज है किसके बीच में होता है, कौन सा एडिशन था, ये भी काफ़ी पूछा जाता है यूपीएससी फिल्म्स में, और कहाँ पर किया गया, जोधपुर। बाकी एम तो लगभग वही होता है कि म्यूचुअल बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सपीरियंसेस, कल्चर एक्सचेंजेस, ये लगभग सभी का होता है। ओके, तो यही 3-4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये आपको पीआईबी 28 फरवरी में मेंशन था। ओके, तो इसके बाद हम अगेन जब मिलेंगे तो 1 मार्च के पीआईबी के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।